हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में तुलसी की मान्यता बहुत मानी गई है। माना जाता है कि तुलसी के यहाँ दीपक लगाने से और तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चाहे नवरात्रि हो, पितृपक्ष हो या कार्तिक का महीना हो या फिर रोज ही, हमारे हिंदू पुराणों में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। हमारे हिंदू पुराणों में माता तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों कि माता तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना गया है? एक ऐसा श्राप जो माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी जी को दिया था, जिससे माता लक्ष्मी जी का तुलसी का रूप हुआ था। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या कारण था कि जो माता सरस्वती ने माँ लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था। एक समय माता सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठकर वीणा बजा रही थी। उसी समय माता लक्ष्मी जी सरस्वती जी से मिलने पहुंची। सरस्वती जी ने उनका आदर किया और बैठने को कहा और उनसे कहने लगी कि आप हमारे पास क्यों नहीं आती हो, हमसे मिलने आप कभी भी नहीं आती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे जन कल्याण करना होता है तो मेरे पास समय नहीं रहता और मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ। जब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। माता लक्ष्मी जी ने पुनः सरस्वती जी पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि मुझे सिर्फ ब्रह्मलोक में बैठकर वीणा बजानी होती तो मेरे पास तो समय ही समय था, लेकिन मुझे जन कल्याण करना पड़ता है। मेरे बिना तो भक्तों का कोई भी काम ना हो। मेरी चाह तो सभी भक्तों को रहती है। मुझे हर घर में निवास करना पड़ता है, सबके खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी ने अहंकार बस जब सरस्वती से ऐसा कहा तो सरस्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह भी अपनी पक्ष में सरस्वती लक्ष्मी जी से कहने लगी। लक्ष्मी जी को कटाक्ष मारते हुए उन्होंने भी कह दिया कि भले ही तुम्हारे से सारी सृष्टि चल रही हो, लेकिन मेरे बिना तो संसार का उद्धार ही ना हो। मेरी तो हर घर में जरूरत पड़ती है। तुम तो चंचल हो, चलायमान रहती हो, एक जगह स्थिर भी नहीं रहती। लेकिन मैं जिसके यहाँ पहुंच जाती हूँ, जिसके मन मस्तक में चली जाती हूँ, वहां पर सारी जिंदगी निवास करती हूँ। और मेरे बिना तो कोई वेद मंत्र उच्चारण भी ना हो, स्वयं नारायण की पूजा मेरे बिना ना हो। हर व्यक्ति को मेरी चाह तुमसे पहले रहती है, क्योंकि बिना बुद्धि के तो कोई कितना भी धनवान हो तब भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। बुद्धि विवेक ज्ञान की तो सबको मेरी ही जरूरत पड़ती। मेरे बिना तो कोई धार्मिक कार्य भी ना हो, यज्ञ हवन भी मेरे ही मंत्रों द्वारा उच्चारण होते हैं। जब मैं किसी को यदि बुद्धि और विवेक ना दूं तो कोई भी मंत्र नहीं सीख सकता, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता। इसीलिए सारी सृष्टि सबसे पहले मुझसे चलती है। जब दोनों एक दूसरे के अभिमान बस एक दूसरे को व्यंग्य वचन बोलने लगी और आपस में बहस करने लगी। कुछ देर बहस चलने के बाद माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि अब इसका फैसला तो श्री हरि करेंगे, चलो हम उनके पास चलते हैं। माता लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भगवान विष्णु के पास पहुंची। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वह निद्रा में थे। माता लक्ष्मी जी उनके पास जाकर बैठ गईं और माँ गंगा तो पहले से ही भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। माता सरस्वती जी से किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। तब माता सरस्वती को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ बैकुंठ में अतिथियों का आदर ऐसे होता है कि कोई मुझे बैठने तक को नहीं कहा। तब माता लक्ष्मी जी बोली कि श्री हरि के हृदय में मेरा निवास स्थान है और माता गंगा का स्थान तो भगवान श्री हरि के
चरणों में पहले से ही उन्होंने दे रखा है। तुम्हारे लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। और ऐसा कहकर वह दोनों हंसने लगी। इस पर माता सरस्वती को और भी क्रोध आया। वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोई भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कारण सरस्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम भी मुझे अपने बैकुंठ में लेकर आई थी और तुमने यहाँ आकर मेरा अपमान किया है। इसका परिणाम तो मैं तुम्हें दूंगी। और उन्होंने क्रोध में आकर सरस्वती ने माता लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाकर एक पेड़ के रूप में जन्म लोगी। वही माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में अवतरित हुई थी। इसीलिए तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, और सरस्वती ने पुनः माँ गंगा को भी श्राप दे दिया कि तुमने मेरे अपमान पर हंसी उड़ाई है, इसीलिए तुम भी जाकर धरती पर गंगा के रूप में अवतार लोगी और काफी पापियों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ेगा। सभी पापियों के पाप तुम धोओगी। गंगा जी को सरस्वती ने ऐसा श्राप दे दिया। यह सुनकर लक्ष्मी जी को भी अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने माता सरस्वती को भी श्राप दे दिया कि तुम भी धरती पर जाकर नदी के रूप में अवतरण होगी। तो लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार माता सरस्वती भी नदी बन गई और गंगा भी धरती पर नदी के रूप में अवतरण हो गई। जब भगवान विष्णु ने यह सब देखा और उनकी नींद खुली, तब वह देखा कि तीनों देवियां आपस में एक दूसरे को श्राप दे रही हैं। तब उन्होंने सबको धैर्य बंधाया, सबको शांत होने को कहा। अतः सभी लोग भगवान विष्णु के कहने से थोड़ी देर शांत हो गई और जब उन लोगों का क्रोध शांत हुआ तो भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि प्रभु, अब इसका क्या उपाय हो सकता है। तब भगवान विष्णु कहने लगे, जो तुम दोनों ने तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है, वह तो तुम लोगों को अवश्य ही झेलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम तुम लोगों का श्राप कुछ कम कर सकते हैं। गंगा जो धरती पर अवतरित होंगी, वह पापियों को तो पाप धोएंगी, लेकिन वह अत्यंत पवित्र मानी जाएंगी। वह कभी अपवित्र नहीं होंगी और साथ ही साथ मेरे पूजन में भी गंगा जल के विशेष महत्वता होगी। तुम्हारे जल से ही हमारा अभिषेक होगा और तुम्हारे जल में स्नान करके ही सभी प्राणियों का उद्धार होगा और कालांतर के बाद एक समय तुम लोग वापस अपने स्वरूप में आ जाओगी। जब कलयुग के 10,000 साल बीत जाएंगी तो तुम अपने रूप में वापस आ जाओगी। और माँ सरस्वती जी को विष्णु भगवान ने भी यही वरदान दिया कि तुम भी पुनः अपने स्वरूप में वापिस आ जाओगी। और माँ लक्ष्मी जी को भी उन्होंने वरदान दिया कि जो तुम पेड़ के रूप में अवतरित होगी, वहां भी तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी और सभी तुम्हारी पूजा करेंगे और पृथ्वी पर भी तुम अत्यंत पूजनीय बनोगी। इसीलिए तुलसी का पूजन सर्वोपरि माना जाता है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी मैया को माना जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण तो जरूर लिख देना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।